नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया भी है, लेकिन अब देखो यहाँ पर एवरेज ना दे करके आपको नंबर ऑफ रन्स दिए गए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला गया है एक गेंदबाज द्वारा कुछ निश्चित पारियों में दिए गए कुल रनों की संख्या 900 थी। अगले मैच में उसने 4 विकेट लिए और 256 रन दिए। परिणाम स्वरूप उसका औसत ली गई विकेट की संख्या से कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। ठीक है, जब 4 बढ़ गया तो देखो क्या होगा। 4 बढ़ने के बाद अंतिम मैच से पहले गेंदबाज ने कितने विकेट लिए थे, ये आपको समझना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बोला गया है कि कुल रनों की संख्या 900 थी। मैंने तुरंत लिख लिया 900। देखो भाई ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन है, नया क्वेश्चन है। 900 थी, अगले मैच में कितना स्कोर किया उसने? 256 किया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि उससे पहले कितने विकेट थे, मैंने मान लिया x, और जब उसने 4 विकेट लेकर के 256 256 यानी अब कितना हो गया? x प्लस 4 हो गया। तो उसका एवरेज भी कितना हुआ? 4 बढ़ गया। मतलब पहले एवरेज अगर x था तो अब कितना हो गया? x प्लस 4 हो गया। क्लियर? अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये देखो ये कितना बन जाएगा? x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 900 में 256 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1156। ठीक है, अब यहां से देखो x प्लस 4 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट अगर मैं ले लूं 34, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका आंसर। ठीक, आपसे देखिए क्या बोला गया, अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए गए। अगर ये क्वेश्चन होता कि अंतिम मैच के बाद कितने विकेट हैं तो 30 और 4 34 आंसर होता। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको सर्च करना होता, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला गया? यहाँ पर केवल बोला गया है कि अंतिम मैच से पहले कितने विकेट थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, चल तो हम लोगों ने क्या देखा कि 900 प्लस 256 और अपॉन में कितना है? x प्लस 4 है। तो देखो यहां पर आपको मालूम दोस्तों लैंग्वेज पे समझना है। आपसे क्या बोला जा रहा है? 900 बच्चे हैं। ठीक, 900 बच्चे, 900 स्टूडेंट्स आपको, सॉरी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स पढ़ाते पढ़ाते, 900 रन दिए गए हैं आपको टोटल। ठीक, और उसके बाद आपने क्या किया है? 4 विकेट दे करके 256 रन। देखिए मैच का जो क्वेश्चन आता है ना, उसको करने में भी एक आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए। ठीक है, आपसे क्या बोला गया? 900 रन आपने पहले स्कोर कर लिया था। नेक्स्ट इनिंग जब आप खेलने गए, ठीक है, तो जो बॉलर था उसने क्या किया? टेस्ट मैच आई थिंक मुझे लगा चल रहा होगा शायद, तो 4 विकेट लेकर उसने कितना स्कोर किया दिया है? 256 रन दिया। तो मैंने लिखा 900 पहले के और 256 बाद के। पहले उसने विकेट्स क्या लिए थे, यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, और अभी के विकेट उसके 4 है, दैट विल बी x प्लस 4। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x प्लस 4। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपसे बोला गया एवरेज जो है वो 4 इंक्रीज कर गया है, यानी कि पहले x था 4 और बढ़ गया, दिस विल बी x प्लस 4। एनी डाउट किसी को? अब बस कैलकुलेशन करना। जो कैलकुलेशन मैंने क्या बोला? x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1156। और मैं आपसे फिर बोलूंगा कि आप स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स 30 to 50 जितने आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने माइंड में रख सकते हैं याद कर लीजिए। बहुत बेनिफिट होने वाला है, एग्जाम फोड़ के रख दोगे आप लोग। ठीक है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो,
जिस बंदे को चीजें याद होती ना वही सब कुछ कर पाता है, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या बोला, 1156 का स्क्वायर रूट लोगे 34 हुआ, x प्लस 4 इज इक्वल टू 34, तो x इज इक्वल टू आपका 30 और ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, ऑप्शंस में आपको सीधे सीधे दिख जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रिपीट हो गया, चलिए कोई नहीं, आपको इसका तो आंसर पता ही होगा कितना हो जाएगा 30। अब अगर मान लो अगर मैं बोल दूं इसी में कि अंतिम मैच से बाद कुल विकेटों की संख्या, तो यहां पे ऑप्शन क्या होना चाहिए था 34, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसा चेंजमेंट किया है। हम अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ा था, बैटिंग वाले में पढ़ा था कि एक बैट्समैन होता है, उसके सम इनिंग्स का एवरेज कुछ दिया गया है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग्स को मैंने हटवाया था, ठीक है। आप देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन क्या बोला कि एक कक्षा में 45 स्टूडेंट्स का एवरेज 80 दिया गया है, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस 99 है। अगर दोनों स्टूडेंट्स मतलब दो जो अलग अलग है मैक्सिमम मिनिमम में, उनको हटा दिया जाए तो क्लास का एवरेज 1 कम हो जाता है। तो आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई क्या क्वेश्चन बोला गया, देखिए क्वेश्चन बोला गया आपको कि एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स का एवरेज 80 है, ठीक है। जब 45 स्टूडेंट्स का एवरेज 80 है, मैंने तुरंत लिखा ये 45 स्टूडेंट्स और ये आपका एवरेज 80, ठीक। एक विद्यार्थी द्वारा मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो आपको कितना दिया गया, मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इज इक्वल टू 99, ठीक है। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट जो है वो आपको कितना दिया गया है, 99 दिया गया है। अगर दोनों स्टूडेंट्स को हटा दिया जाए, दो स्टूडेंट्स हैं उनको हटा दिया गया, मतलब अब जो आपको बंदे 45 दिए गए हैं, 45 को आपने रिमूव नहीं किया है, केवल 2 को हटाया है, तो 45 में 2 को हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 43, एंड एवरेज विल बी डिक्रीज्ड बाय 1। औसत जो है वो आपका कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। तो 80 में से अगर 1 कम कर दोगे दिस विल बी 79। क्लियर है। अब देखो जरा, अब यहां पे क्या है, वही तरीका, कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 2 का डिफरेंस है, और यहां पर कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और वही पुराना तरीका, क्या 45 एकम 45, ठीक है, कितना राइमिंग सा आ रहा है, 45 एकम 45 और 79 टूजा अगर करोगे तो मेरे हिसाब से 158 होना चाहिए, ठीक है। 70 दूनी 140, 9 दूनी 18, हाँ सही है। जरा ऐड कर लो यार इसको, कितना हो जाएगा ये 8 5 13 की 3 आ जाएगी, हासिल 1 आ जाएगी, और 15 1 16 4 20। ऐसे ही यार जोड़ोगे तभी मजा आएगा, अदरवाइज आप जोड़ते रह जाओगे, ठीक है। आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपका जोड़ने का तरीका भी, कैलकुलेशन करने का तरीका भी मेरे जैसा होना चाहिए, ठीक है। मैंने देखो भाई आपको ये दिख रहा है, आप जैसे अगर और तरीका बताऊं, देखो ये 158 है, ये कितना है 145 है, ठीक। इसको कर दो 160, ठीक, 2 बढ़ाया याद रखना, इसको कर दिया कितना 50, यानी कितना हो गया 5 2 7 बढ़ रहा है 160, और ये कितना हो जाएगा 40, ठीक। आपने बढ़ाया कितना 160 40 हुआ 200, बढ़ाया था 7 7 कम कर दो 200 में कितना हो जाएगा 230, ठीक है। बाकी आप जैसे कर पाओ। अब मैं यहाँ पे आपको बताना है क्या है, यहाँ पर आपको बताना है मैक्सिमम, ठीक है। जब मैक्सिमम बताना है, देखो ये कैंसिल, 2h इज इक्वल टू 203 में 99 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, देखो भाई एक इसमें जोड़ो यार, पहले 99 जोड़ो 100 100 200 300 302, ठीक है। और जैसे 302 हुआ, 2 से काटोगे 15 दूनी 30 और 2 एकम 2, आंसर हो जाएगा आपका 151। क्लियर है, इसमें किसी को भी कोई भी 1% का भी डाउट होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सभी को, ठीक। ये चीज आपके सामने रखी गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है, देखते ही लड़के ड्रॉप करते हैं, लड़कों के चेहरे पे पसीना आ जाता है, भले क्लास में एसी लगाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको केवल समझना है कैसे जो जो बोला जा रहा है क्वेश्चन। यार मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है केवल आप उसी पे गौर करो बस, ठीक है। और देखिए आपका आंसर अपने आप आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसा।
if PQR be three positive numbers such that P greater than Q greater than R, when the smallest number is added to the difference of the two numbers, then the average of the resultant number and the original number except to the smallest number is 21 more than the average of all of the three original number, find the value of P minus Q. कुछ ड्रामा है सर इसमें, ठीक है। चलिए सॉल्व पे करते हैं। क्या बोला गया, देखिए आपको बोला गया ये कि अगर पी क्यू आर तीन संख्याएं हैं, पी बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है आर से, जब सबसे छोटी संख्या को शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा, मतलब जो क्वेश्चन है आपका टोटली कंडीशनल क्वेश्चंस है, ठीक है। जो आपको पता है कंडीशनल क्वेश्चंस जब आप करते हो एक या दो लाइन मैक्सिमम में आंसर आता है, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे। पी बड़ा है क्यू से और क्यू बड़ा है आर से, ठीक है। कह रहा है चलिए अब देखो सबसे छोटी संख्या, अब सबसे छोटी तो आप समझ ही पा रहे हो ना, सबसे छोटी आर होगी, ठीक है। शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है, ठीक है। शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इसमें ये हो जाएगा कि P माइनस क्यू और क्या किया जाता है प्लस आर, ठीक है। तो परिणामी संख्या, ठीक है, परिणामी संख्या क्या हुई, परिणामी संख्या तो आपकी यही हो गई, ठीक। और कह रहा है वास्तविक संख्याओं का औसत, लेकिन वास्तविक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का औसत, सबसे छोटी संख्या छोड़ देना आपको, का औसत सभी तीन वास्तविक संख्याओं के औसत से 21 ज्यादा है, ठीक। जरा समझिए, सबसे छोटी संख्या को शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है, ये आपने जोड़ लिया, तो परिणामी संख्या मतलब यही रिजल्ट हुआ, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, वास्तविक संख्या यानी कि P और Q का औसत, मतलब कि यहां पर आपका P और Q, ठीक है, इनका औसत, ठीक है, सभी तीन संख्याओं के, ठीक। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं ना, यहां पर नंबर्स आपके तीन हो गए, जरा क्वेश्चन समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पर नंबर तीन कैसे हो गए जरा समझिए, ये आपका एक नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर, तो जितने नंबर्स होते हैं उससे ही डिवाइड करते, तो ये हमने तीन से डिवाइड किया, ठीक। का औसत सभी तीन वास्तविक संख्याओं से, तीन वास्तविक संख्या कौन सी थी आपकी, P प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, के औसत से, के औसत से, औसत का मतलब डिवाइडेड बाय तीन, कितना ज्यादा है, ये जो है ये 21 ज्यादा है, ठीक है। तो आपसे देखो यहाँ पर क्या वैल्यू पूछी जा रही है, P माइनस क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे। देखो भाई, अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 3 का ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो उससे बेनिफिट क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 से और इसमें 3 से, ठीक है। तो जब इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे ये चीज, ये बन जाएगा कितना 63, ठीक। उससे बेनिफिट क्या हुआ, 3 3 3 आपके कैंसिल हो गए। जैसे 3 3 3 आपके कैंसिल हुए, देखो आप तुरंत बेरहमी के साथ इस P से ये P चला जाएगा, ठीक है। इस Q के साथ आपका ये Q चला जाएगा, ठीक है। इस R के साथ आपका ये R चला जाएगा। आपके पास यहाँ पर केवल और केवल कितना बच रहा है, P माइनस क्यू, और इधर आपके पास कितना बच रहा है 63, एंड यही आपका आंसर है जो कि आपका बी पार्ट है, ठीक है। देख पा रहे हैं सभी लोग, जो जो कंडीशंस आपको क्वेश्चन में बोली गई है उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखिए देखो भाई, इसी क्वेश्चंस को एक बार मैं फिर से समझ लेता हूं। देखो कह रहे तीन धनात्मक संख्याएं P Q R, मतलब P जो है बड़ा है Q से, बड़ा है R से, ठीक है। जब सबसे छोटी संख्या को शेष दोनों संख्याओं के अंतर में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या, सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कि P माइनस क्यू तो डिफरेंस हो गया, और इसमें अगर आप R जोड़ो तो कुछ ऐसा बनेगा, तो ये भी एक संख्या हो गई, ठीक है।
और शेष दोनों, और कह रहा है और वास्तविक संख्याओं का औसत, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का औसत में जिसमें आपको सबसे छोटी संख्या को छोड़कर, कौन है सबसे छोटा, इसमें r है, इसको छोड़ दो, ठीक है, तो आपका क्या बचा, केवल p और q बचेगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से लिख लिया p माइनस क्यू प्लस r और p और q, ठीक है। अब इनके एवरेज की बात हो रही है, तो एवरेज का वो कितना का अपॉन में 3 आएगा। क्यों आएगा ये आपको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। क्लियर है सभी को, ठीक। अब इसके बाद देखो होता है क्या, अब इसके बाद ये होगा, कंडीशन पे आते हैं, कह रहा है औसत सभी तीन वास्तविक संख्याएं, सभी तीन वास्तविक संख्याएं आपकी p प्लस क्यू प्लस r और डिवाइडेड बाई 3 कितना ज्यादा है, इससे 21 ज्यादा है। तो जैसे ही 21 ज्यादा होगा तो देखो ये सॉल्व हो करके, जब आपको सॉल्व करना है ना, आप सॉल्व करने में कुछ लोग क्या करते हैं, मेन सॉल्विंग का ही गेम होता है, जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं सारा का सारा गेम उसी का ही है। कुछ लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर उधर, 3p 2q ड्रामा करेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका 3 चल रहा है तो मैंने सिंपली इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये आपका आ रहा है ये चीज है, ठीक, ये दे देगा आपको 63। जैसे ही 63 मिला मुझे तो मैंने इस 3 को इस 3 को इस 3 को काटा, ठीक है, p से ये p गया, q से ये q गया, ठीक है, q से क्यों गया ये नहीं पता, ठीक है, r से r ये चला गया, केवल बचा आपके पास p माइनस q, और यहां पर क्या बच रहा है आपके पास 63, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, आंसर हो जाएगा 63। ये शायद मेंस में एक बार पूछा गया है, ठीक है, बट ये कोई नहीं, मेंस में तो प्री में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ट्रेंड चेंज हो गया, आप भी जानते हो अच्छी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ समझना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आप देख रहोगे लैंग्वेजेस पे चेंजमेंट आ रहा है बराबर, कह रहा है कि 2 व्हीलर्स का नंबर 3 व्हीलर के नंबर से डबल है, ठीक है, और 4 व्हीलर्स की नंबर 2 व्हीलर्स के बराबर है, तो प्रति वाहन व्हील का एवरेज क्या है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ 2 व्हीलर है, कुछ 3 व्हीलर है, कुछ 4 व्हीलर है, उनमें नंबर्स में कुछ कंडीशंस दी गई है, और फिर आपसे जो एवरेज पूछा जा रहा है वो उनके व्हील्स का पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए समझते, देखिए कैसे, देखिए यहां पर आपको क्या बोला गया है, 2 व्हील की संख्या 3 व्हील की संख्या से डबल है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया, 2 व्हील का मतलब होता है बाइक, ठीक है, और 3 व्हीलर का मतलब होता है रिक्शा। क्लियर है। अब रिक्शा ई रिक्शा नहीं है, ये नॉर्मल रिक्शा जो पहले चलता था उसी की बात हो रही है। और 4 व्हीलर का मतलब क्या होता है, कार, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब कंडीशंस में देखो आपको क्या क्या दिया गया है, कंडीशंस में आपको दिया गया है कि 2 व्हीलर्स का जो नंबर है वो 3 व्हीलर से कैसा है, डबल है, ठीक है। तो डबल होने का मतलब यार कि अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक। और फिर आपको उसके बाद क्या बोला गया कि 4 व्हीलर्स का नंबर 2 व्हीलर के बराबर है, तो 4 व्हीलर आपकी कार होती है तो ये बराबर है, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मेरे पास कितने हो गए, 5 हो गए। अब आपको बाइक 2 दी गई है, अगर 2 बाइक है, एक बाइक में 2 पहिए, तो 2 बाइक में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये एक है रिक्शा है तो ये 3 हो जाएंगे, और 2 4 व्हीलर है तो ये कितना हो जाएगा बताइए भाई, एक 4 व्हीलर है तो उसमें कितने हो जाते हैं, 4, ठीक, तो ये कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 4 12 3 15, ठीक। टोटल पहिए हैं 15 और नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं कितने, 5, तो एवरेज कितना हो जाएगा 15/5। जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3। क्लियर है, कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे आपको प्राइमा फेसी देखनी है कि क्वेश्चंस में जो आपको कंडीशंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लोगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आइए ये देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है। 6 संख्याओं का औसत आपको 32 दिया गया है। अगर प्रत्येक पहली 3 संख्याएं 2 से बढ़ती हैं और प्रत्येक शेष 3 संख्याएं 4 से बढ़ती हैं तो नया औसत क्या होगा,
ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, छह संख्याओं का औसत 32 है, यानी कि कुछ भी एवरेज है वो मुझे कितना दिया गया, वो 32 दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा कि यहां पर आपसे बोला गया कि पहली तीन संख्याएं दो दो बढ़ती, मानो मैंने ऐसे नंबर दे दिया a प्लस बी प्लस सी डी ई और एफ, ये 6 नंबर्स है। ठीक है, और बोला गया कि पहली तीन संख्याएं दो दो से बढ़ती हैं, यानी ये +2 होता है, ये +2 होता है और ये +2 होता है। ठीक, फिर उसके बाद आपसे बोला गया शेष तीन संख्याएं 4 4 से घटती हैं, यानी कि ये -4 होता है, ये -4 होता है, ये -4 होता है। ठीक, तो अब हुआ क्या कि अब मैं आपसे एक चीज अगर मैं बोलूं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ नंबर्स का एवरेज आपको कुछ दिया गया, ठीक है, कुछ नंबर्स का एवरेज आपको कुछ दिया गया और हर एक नंबर में कुछ कुछ जोड़ा गया, तो एवरेज भी कितना बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा। ये आपको लाइन याद हो गई होगी, मैंने क्या बोला, कुछ नंबर्स का एवरेज कुछ है, ठीक, हर नंबर्स में कुछ कुछ जोड़ा गया। ठीक है, जब कुछ कुछ जोड़ा गया है तो जो एवरेज होगा वो भी आपका कुछ बढ़ जाएगा। अगर कुछ माइनस किया जाता तो एवरेज कुछ क्या होता, घट जाता। क्लियर है? तो अब यहां पर अगर मैं आपसे देखूं तो क्या होगा, ये बढ़ कितना रहा है भाई, 6 बढ़ रहा है, और ये घट कितना रहा है, 12 घट रहा है। ओवरऑल अगर मैं इफेक्ट देखूं तो कितना आ रहा है, -6। तो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है -6, लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 6 नंबर्स के अकॉर्डिंग कितने का इफेक्ट आएगा, -1, यानी जो आपका एवरेज है वो एक कम हो जाएगा। और अगर 32 में आप एक कम करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका, कितना आंसर हो जाएगा, 31, और ये रहा आपका बी पार्ट ऑप्शन। क्लियर है? चल अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखो भाई, ये भी क्वेश्चन अपने आप में एकदम जहर है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्लास में 100 बच्चों का जो औसत है वो 58 दिया गया। क्लियर? और बाद में क्या पता चला कि 86 की जगह क्या लिख दिया गया, 68 लिख दिया गया। तो उसका सही औसत क्या था? देखो भाई इसको सेट कर लेते हैं। ठीक, क्या बोला गया, देखिए 100 बच्चों का औसत कितना है, 58 है। ठीक है, मुझे पता है एवरेज जो है आपका 58 है। ठीक, अब हुआ क्या कि 86 की जगह 68 लिख दिया गया। ठीक, मतलब आपको लिखना था 86, बट आपने लिखा कितना, 68। तो आपने कम लिखा है ना, ये बात तो क्लियर हो रही है सभी को। आपने क्या लिखा है, आपने कम लिखा है। अगर कम लिखा है तो आपको लास्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लिख लीजिए इसको कॉपी में कि अगर कोई चीज कम हुई है तो लेवल पे लाने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और अगर कोई चीज बढ़ गई है तो लेवल पे लाने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब देखते कैसे। 86 की जगह 68 लिखा गया, जरा इसको देखो कितने की कमी करी गई है। 16 में से 8 जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 6 गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 की कमी हो रही है। ठीक है, और इसके बाद कितने बच्चों में, 100 बच्चों में। तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा इसका 100 बच्चों के अकॉर्डिंग तो ये कितना आ जाएगा, 0.18। कैसा होगा, ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कमी की गई है। और यहाँ पर पहले एवरेज कितना था, 58 था, 0.18 बढ़ाना है, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर हो जाएगा 58.18। कुछ भी नया नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस आप सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, और सॉल्व भी कितना करना है ये आप लिख जरूर रहे हो, लेकिन ये लिखने का भी मतलब नहीं। जरा समझो क्या बोला गया। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 86 की जगह 68 लिखा गया, 86 की जगह 68 लिखा गया। तो आप बोलोगे कितने की कमी की गई है, 18 की कमी की गई है। कितने लोगों में, 100 लोगों में। भाई एवरेज का जब आप निकालो तब तो ओवरऑल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 के अकॉर्डिंग अगर आप 100 का निकालो, दिस विल बी 0.18। क्लियर है, 0.18। आपसे क्या बताया, अगर कोई चीज कम कर दी गई है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मतलब लेवल पे लाने के लिए आप बढ़ाओगे। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो आपको लिखा हुआ है 0.18, ये बढ़ाना पड़ेगा। पहले कितना था, पहले था आपका 58.18, बढ़ाओगे तो आपका आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसी टाइप से है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए इंग्लिश वाला सबने देख लिया। क्या बोला गया, एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 50, लेटर इट वाज फाउंड दैट 48 वाज मिस्टेकनली रिवॉर्डेड एज 84। ठीक है, फाइंड द एक्चुअल एवरेज, हमको रियल एवरेज इसमें क्या करना है, बताना है। आइए समझते हैं। देखिए भाई क्या बोला गया, पहले एवरेज कितना था, 50 था, याद रखना है, ये हमने लिख लिया 50। ठीक, अब बोला गया एक लड़के के नंबर थे 48, ठीक है, नंबर थे 48, लेकिन उसको दिए कितने गए, 84। देखो भाई 48 थे, दिए कितने गए, 84। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई चीज घट जाती है तो लेवल पे लाने के लिए बढ़ाते हैं, और अगर कोई चीज बढ़ जाती है तो लेवल पे लाने के लिए घटाते हैं। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर 48 उसके रियल थे, बट उसको दिए कितने गए, 84, यानी बढ़ा के दिए गए। तो कितने की कमी करेंगे, आइए समझते हैं। जरा माइनस करिए, 14 में से 8 जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, और 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने की कमी करनी है, और कितने स्टूडेंट्स थे, 5। ठीक, तो जरा सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो कुछ 7.2 आ जाएगा, क्योंकि 72 पंचे 360 होता है। 7.2 हमको कम करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा, 50 में। 50 में 7 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 43, और 43 में 0.2 नहीं, 50 में आप 7 कम करोगे तो 43 आ जाएगा, और 43 में 0.2 और कम करोगे तो 42.8 हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया गया है कि 510 और अन्य दिनों में 240, 30 दिनों में। यार इसमें मालूम कुछ नहीं होता है, ये क्वेश्चन एकदम गंदा सा क्वेश्चन है, इसमें जोड़ दो। 510 और 240 कितना हो जाएगा, जरा ऐड करिए। 510 और 240 कितना हो जाएगा, 0, 4 1 5 और 5 2 7। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि 30 दिनों के माह में रविवार से प्रारंभ होता है, तो आपको बताना है एवरेज। ठीक है, तो अगर आप एवरेज निकालोगे इसमें, ठीक है, लेकिन प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या कुछ मिसिंग है इसमें। कह रहा है एक पुस्तकालय में आने वाले की औसत संख्या रविवार को 510 है, ठीक है, तथा अन्य दिनों में 240 है। ठीक है, देखो इसको ऐसे कर लो, रुको। आपसे बोला गया कि संडे को कितने आते हैं, 510 आते हैं। ठीक है, 510 आते हैं, और 30 दिनों के माह में रविवार से प्रारंभ होता है। तो अगर रविवार से प्रारंभ होगा तो आप रविवार कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। ठीक है, और बाकी के दिनों में कितने आते हैं, 240 आते हैं, तो ये आपका 30 डेज हो जाए, सॉरी 25 डेज हो जाएगा। ठीक, अब आपको ओवरऑल क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो 0, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे 25 चौको 100, कैरी आएगी 10। ठीक है, और एक 0 अच्छा आगे पहले से लगा हुआ है तो आप लगा दोगे, और 25 दूनी 50, और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, जब आप जोड़ोगे इसको तो देखो कितना हो जाएगा, 0, ये 5, ये 5, और 6 2 8, यानी 8550। ठीक है, और एवरेज आपको निकालना है 30 के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे, 30 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा, 5 3 8 जा। ठीक है, और 2 8 वाला ऑप्शन मुझे केवल यही दिख रहा है, तो मैं इसको टिक कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 285। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बवाल है, बवाल नहीं, अच्छा सवाल है। ठीक है, बोला गया है अपने पुत्र के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी थी, 42 ईयर्स थी। क्लियर है। बोला गया है विवाह के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो विवाह के समय पुत्र वधू की, बहू की जो एज है वो इसमें पूछा गया है। ठीक, आप देखो पूरी रिश्तेदारी इस क्वेश्चन में दिखाई गई है। ठीक है, अब कैसे करना है आइए समझते हैं। ठीक, देखो अब सॉल्व करने पे इस पे लोग बहुत बड़ा बड़ा सॉल्व करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे आइए समझते हैं। लैंग्वेज ही है और कुछ नहीं है, बस यही आपको डरा दे। देखो भाई
कह रहा है पुत्र के विवाह के समय कौन कौन, हस्बैंड और उनकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ ना करो, माता पिता कर लो यार, ठीक है, ये मदर, ये फादर और ये इनका सन, ठीक है। एवरेज कितनी थी भाई, 42 थी, ठीक है। उसके बाद एवरेज अगर आपकी 42 थी, शादी विवाह के 1 साल बाद एक बेटे का जन्म हुआ और 5 साल का वो हो गया, यानी टोटल अब 6 साल की बात हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज जो एवरेज था वो 42 था, तो अगर अब 6 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और 3 लोग हैं, तो अगर मैं 3 लोगों का टोटल निकालूं तो ये आ जाएगा आपका 144। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, अब आज की अगर मैं बात करूं, आज इनके परिवार में कौन है, माता जी, पिताजी, सन, ठीक है, और उसकी वाइफ और उनका बेबी, ठीक। और उन सबकी एवरेज एज कितनी दी गई है, 36 वर्ष दी गई है। अगर एवरेज 5 लोगों की 36 है तो मैं कह सकता हूं टोटल कितनी होगी, 180 होगी, ठीक। अब आप देखिए ना, 3 लोगों का आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 144 दिया गया है, ठीक है। यहां तक ये जो पूरी वैल्यू है वो कितनी दी गई है आपको, 144 दी गई है। और बचा कौन, उसकी वाइफ और उसका बेबी, ये बचा हुआ है, ठीक है, और ये 180 है। अब अगर मैं यहां से निकालूं तो देखो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, वाइफ प्लस उसका बेबी इज इक्वल टू 180 में 144 आप माइनस करोगे, 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, 7, 4, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो W प्लस बी यानी वाइफ प्लस बेबी इज इक्वल टू 36। अब आपसे पूछा गया है कि बहू की उम्र आपको बतानी, तो अब जरा क्वेश्चन पे आओ यार, ये देखो थोड़ा आपके माइंड का क्वेश्चन है। ये सारा ड्रामा है 6 साल बाद का, ठीक है, ये सारा ड्रामा है 6 साल बाद का। और उसके बाद आपसे क्या बोला गया कि आज बच्चे की उम्र कितनी है, 5 साल। अगर आज बच्चे की उम्र है 5 साल, ठीक है, तो ये बच्चा है, इसकी उम्र है 5 साल, तो इसकी मम्मी की उम्र कितनी होगी, 31 साल। और जब ये सारा प्रोसेस 6 साल बाद का है, तो अगर मैं बोलूँ 6 साल पहले मम्मी की उम्र इसकी क्या रहेगी, 6 साल पहले आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, और ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, इसमें किसी को भी कोई डाउट होने की जरूरत नहीं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, मैंने क्या बोला, माता पिता और उनका बेटा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज उनकी जो एज थी वो 42 थी, लेकिन शादी के 6 साल हो गए तो एज कितनी बढ़ जाएगी, 6 आप बढ़ा दोगे, 42 में 6 इंक्रीज करोगे 48, और अगर आप टोटल निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 144। बट आज की टाइम उनकी फैमिली में कौन कौन है, माता जी है, पिताजी है, उनका बेटा है, बहू है और उनका नाती है, ठीक है। अब इन सब का एवरेज कितना है, 36 है, टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर। अब हुआ क्या कि हमने जब देखा कि यहाँ पर इन तीनों का आपको कितना दिया गया है, 144, और वाइफ और बेबी के साथ ये कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो इसको हम उधर लेकर के जाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। अब यहाँ का सीन क्या जरा आइए इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। आपसे बोला गया है कि अब जो कुछ भी है सब 6 साल का है, बेबी 1 साल बाद हुआ, तो बेबी की उम्र कितनी हो जाएगी, इसकी उम्र हो जाएगी कितनी, अरे यार, बेबी की उम्र हो जाएगी, ये हो गया बंदा कितने का, 5 साल का। अगर ये 5 साल का है तो इसकी मम्मी हो जाएंगी 31 साल की। आज अगर इसकी मम्मी 31 साल की है तो अगर मैं बोलूँ 6 साल पहले, 6 साल पहले कितने साल की रहेंगी, 25 साल की रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस है आपके, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम, और इसको बहुत अच्छे से लिख लिख के बार बार करते जाइए, ठीक है, और कंसेप्ट जरूर रिवाइज करते जाइए, ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, और इसी तरीके हम लोग आगे कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।